मन निर्मल कैसे होगा? मन की निर्मल का तरीका कोई है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि निर्मल मन होगा कब? भागवत जी की कथा का रसपान करने से मन निर्मल हो जाएगा। बोले एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। ध्यान दें, मन निर्मल कब होगा? भागवत जी के कथा का रसपान करने से। और कहा भैया भागवत जी की कथा होगी कहाँ, मिलेगी कैसे? भागवत जी की कथा सुने कहाँ? किसको भागवत जी की कथा मिल पाती है? किस परिवार में भागवत जी की कथा होती है? कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। ये धन से नहीं हो पाती है कथा। बहुत परिवार लंबा चौड़ा हो, उससे भागवत जी की कथा नहीं हो पाएगी। कई लोगों के मन में होता है कि धन हो जाए तो कथा हो जाए ना। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जिसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, उसके अनंत जन्मों का किया हुआ सत्कर्म फलीभूत हो जाता है, उसके यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा हो पाती है। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम और तदा भागवतम लभेत। लभेत लिखा है, श्रवेत नहीं तो लिख देते कि श्रवेत सुन लेगा। सुनने की कथा नहीं है ये, ध्यान देना। आश्चर्य जरा देखो, ये भागवत जी की कथा सुनने की नहीं है। हम लोग ठीक से सुन भी नहीं पाते, कह भी नहीं पाते, तो कल्याण कितना होगा आप समझिए। ये कथा पीने की है, अंदर चली जाए, इसलिए लिखा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय हो जाएंगे, उसको भागवत जी की कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो 88,000 महात्माओं को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने उदाहरण दिया कि देखो भैया ये भागवत जी की कथा कैसे चमत्कार लाती है। कहा महाराज कैसे लाती है? कहा राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दे दिया था कि 7वें दिन तक्षक नाग की डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए, तो राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके और गंगा जी की परम पावन तट पर आमरण अनशन पर बैठ गए। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब आए, और उसी समय सुखदेव जी आए। ध्यान देना, एक प्रसंग सुना रहे हैं सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को। क्यों? क्योंकि भागवत जी से प्रेम हो जाए। कहा महाराज तब क्या हुआ? कहा जब सुखदेव के स्वरूप में भगवान आए कथा कहने के लिए गंगा जी के किनारे, तो जितनी देवियां हैं, जितने देवता हैं, वो अपने आप ही उतर के चले आए, स्वर्ग छोड़ करके कथा सुनने के लिए चले आए, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के। ध्यान देना, तो देवताओं ने और देवियों ने आकर के प्रणाम किया। किनसे प्रणाम किया? सुखदेव जी महाराज से प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। तो सुखदेव जी ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन में विचार किया कि देवता घमंडी किसी से प्रणाम करते नहीं हैं, हमसे क्यों प्रणाम किए? बुद्धिमानी ये है कि समझ लेना चाहिए। क्यों? क्या? कहा कि जब प्रणाम किया देवताओं ने, तो सुखदेव जी महाराज ने समझ लिया कि ये बिना कारण प्रणाम तो करते नहीं हैं, हमसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो देखा तो देवताओं ने इशारा किया, महाराज राजा परीक्षित को मरने का डर है, इनको अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएं। और ये जो कथामृत प्रारंभ कर रहे हैं राजा परीक्षित को पिलाने के लिए, ये कथामृत हमको दे दीजिए। अदला बदली करने के चक्कर में पड़ गए कौन? देवता और देवियां। वो आए थे जब स्वर्ग से, तो अमृत लेकर के आए थे। अब कल्पना करिए अमृत कितना महंगा है। समुद्र मंथन हुआ, देवता दानव दोनों ने मथ करके अमृत निकाला, 14 रत्न निकला था, अंतिम में अमृत निकला है।
वो अमृत लाए और कथामृत लेने के लिए उस अमृत को देने लगे। लेकिन सुखदेव जी जैसे विद्वान वक्ता ये समझ लिए, कहा ना ये देवता घमंडी हैं, भागवतामृत का रसपान करने की पात्रता इनके अंदर नहीं है, इसलिए इनको ये कथामृत का रसपान नहीं कराया जाएगा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, जानते हो एक कथामृत सबको नहीं मिल पाती है और सबको पिलाना भी नहीं चाहिए। कई लोग हमसे नाराज रहते हैं। दुबे जी मास्टर साहब को लिवा के कई बार गए और डेट नहीं हो पा रहा था, तो इन लोगों को लगता होगा कि देखिए महाराज जी घमंड में आकर के तारीख नहीं दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? कथा किसको पिलाई जाए, कौन पात्र है, सबको नहीं सुनाना चाहिए। सब समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भी हटा दिया। कहा नहीं, आप लोगों को कथामृत नहीं मिल पाएगी, आप बाहर जाइए। तो देवताओं के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि हमको कथामृत नहीं मिली, ये कथा में है क्या? ये जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा जो कथा सुन रहे हैं सुन करके आने दीजिए, तो मैं देखता हूं। 7 दिन कथा हुई और जब कथा पूरी हुई, कथा सुन करके राजा परीक्षित का जब उद्धार हुआ, स्वर्गलोक को पार करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया। ध्यान देना, 7 दिन कथा का रसपान करने का जो फल है, हुआ क्या कि पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है, पृथ्वी से नीचे 7 लोक है। तो 7 लोक के ऊपर जब जाने लगे, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, तो जितने भी लोक के अधिष्ठात्र देवता थे वो राजा परीक्षित को प्रणाम कर लेते थे। महाराज प्रणाम। तो जब ब्रह्मलोक को पार करने लगे तो ब्रह्मा जी ने भी उठ करके प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करने के बाद देवताओं ने कहा महाराज यही तो है राजा परीक्षित। कहा इन्होंने इस 7 दिन कथा सुनी है? कहा हाँ महाराज यही ने सुना है। अब जब ब्रह्मा जी ने सुना कि 7 दिन भागवत जी का कथा का रसपान करने का पुण्य ये हुआ कि मैं उनसे प्रणाम कर लेना हूं, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ध्यान देना, 7 दिन अगर कोई तन्मयता के साथ श्रीमद् भागवतामृत का रसपान कर ले तो जगत पिता ब्रह्मा उसको प्रणाम करते हैं। कितना पुण्य होता है, कल्पना कर लीजिएगा। इसके बाद तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई कि भागवत जी में है क्या, तो तराजू के पलड़े पर रखा और रख करके उठाया। जब तौलना चाहे जगत पिता ब्रह्मा जी ने, तो भागवत जी का पलड़ा इतना वजन हुआ, इतना वजन हुआ कि धरती को स्पर्श किए रहा और जितने भी मुक्ति के साधन हैं सब ऊपर उठ गए। तो ब्रह्मा जी ने और घबराए, अरे ये क्या हो गया, ये भागवत जी का जो पलड़ा है उठ क्यों नहीं रहा है? तो गहराई से ब्रह्मा जी ने देखा, क्या लघून्यन्यानि जातानि, मुक्ति के जितने भी साधन है, ध्यान देना, थोड़ा सावधानी पूर्वक समझना। जप करना, तप करना, पूजा करना, पाठ करना, दान करना, पुण्य करना, गंगा स्नान, जितने भी फल हैं ये सब तिनके के बराबर हो जाते हैं भागवत जी के सामने। कहा लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। बहुत वजन हुए भागवत भगवान। और तब ब्रह्मा जी ने अपनी 8 आंखों से देखा, हे भगवान ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? तो देखे क्या, 8 आंख लगा करके जब देखे ब्रह्मा जी, तो इसमें दिखाई क्या दिए, बोली बे मेनी रे भगवत रूपम, साक्षात भगवान दिखाई दिए। ध्यान देना जरा, ये आंख की जो ज्योति है ना बदल गई। कई लोग आंख की ज्योति कैसे बदलती है जरा ध्यान देके सीख लीजिए। आंख की ज्योति बदल गई और इसी में क्या दिखाई दिया ब्रह्मा जी को, बोले मेनी रे भगवत रूपम
अरे शास्त्रम भागवतम कलौ, साक्षात नारायण का दर्शन हुआ और तब प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है भागवत भगवान। बोले तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। देखो ये भगवान की वांगमय स्वरूप है, इनका दर्शन कर लेने मात्र से प्यारे सारा दुख मिट जाता है, सारा दुख मिट जाता है। एक बात बता दे रहा हूं, आपके कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई मित्र हो, आपका कोई खास हो और अगर वो परेशान हो और आप चाहते हो कि इसका कल्याण हो जाए, तो किसी भी प्रकार से जहां वैदिक रीत से श्रीमद् भागवत जी की कथा होती हो, वैदिक रीत से, बार बार ध्यान कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कलयुग में थोड़ा बड़ा पाखंड चल रहा है, बचने का प्रयास करिएगा। अभी आगे बताऊंगा कैसे श्रोता वक्ता होना चाहिए, इसीलिए बताया गया है। भागवत जी की कथा जैसे वैदिक रीत से हो, आप देखें वो तीन विद्वान वहां, कोई भागवत जी का पारायण कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। ये नियम है कि कथा में विघ्न न आने पावे। भागवत जी का जो 18,000 का श्लोक है, उसमें एक दो विद्वान लगे हुए हैं, पारायण पूरा करेंगे, उस श्लोक को पूरा बोलेंगे, ये नियम है। और 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवियों का आवाहन हो, स्थापन हो, पूजन हो, पुण्याहवाचन हो, नांदी मुख श्राद्ध हो और तब भागवत जी की कथा हो। ये नियम है और कथा श्लोकात्मक हो। अगर ऐसा हो तो क्या करें, कहा उसको लगा दें, ध्यान दें, ध्यान दें, सावधान हो जाएं। जैसे कभी कभी सरकार की तरफ से लगता है ना, भाई यहाँ निःशुल्क नेत्र जांच किया जाएगा, लोगों की लाइन लग जाती, चलो भाई हम भी अपनी आंख जचा लें। कभी कभी लगता है जिसको अपना शरीर में कहीं बीमारी हो जांच करा लो 1 रुपए की पर्ची पर। ऐसे ही जिसका भाग्य बिगड़ा हो, जो अपना भाग्य बनवाना चाहता हो, ऐसे कहीं देखे हो आप भाग्य बनाने वाले बैठे हो? किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, विद्वान के पास जाओगे, पंडित के पास जाओगे तो बताएंगे कि ये कमी है, ये अनुष्ठान कराइए ठीक हो जाएगा। और यहाँ अरे राम राम राम, भाग्य बिगड़ा हो तो किसी से बताइए मत, कथा में आकर के 7 ही दिन की बात है, 7 दिन सुन करके भाग्य बनवा के जाओ, ये मेरा दावा है। अपनी कुंडली दिखा करके आओ किसी ज्योतिषी से, अपना हाथ किसी ज्योतिषी को दिखवा करके आओ और 7 दिन कथा सुन लो। 7 दिन। एक बात बता दूं, राशियां कितनी हैं? दुबे जी 12 राशि है और भागवत जी में स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। कौन सी राशि वालों को कौन से स्कंद की कथा सुना दिया जाए, उसका काम बन जाए। यहां ये पंडाल जो लगा है ना, यहां भाग्य बनाया जा रहा है। अगर अपना अपना भाग्य सुधरवाना हो, बनवाना हो तो आकर के बनवा लीजिए।